हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करेंगे, तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला पार्ट है उसके सिलेबस का आज एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है छत्तीसगढ़ का भूगोल। आपके आने वाले एग्ज़ाम जो CGPSC द्वारा आयोजित होने वाली है SCF, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, तैयारी सभी शुरू कर दीजिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी विभाग आते हैं सबसे आवेदन दिया जा चुका है कि जितने भी पद खाली हैं तत्काल बताइए। तो 26 नवंबर को उम्मीद है कि शायद CGPSC प्रीलिम्स 2020 का नोटिफिकेशन आ जाए, तो सभी अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ का जनजातीय व्यवस्था और इतिहास, यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। यही मेंस में देखेंगे तो 75 मार्क्स का आता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए एनालिसिस कर लेते हैं। आज मेंस वाले आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग में इन्हीं आपको जो फैक्ट रहेगा, इनमें जो तथ्य शामिल रहेंगे उनका आपको उल्लेख करना रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम आने वाले दिनों में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेंस आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो इसे पेपर 5 में करेंगे, जिसका पार्ट 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल। अर्थात CGPSC का जो मेंस पेपर होता है उसमें पेपर 5 है, जिसका पार्ट 3 75 मार्क्स से यहाँ का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सिलेबस में पहले क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आखिर हम तैयारी कैसे करेंगे, आगे की कक्षाएं किस प्रकार होगी, इन सभी पे आज बात करेंगे। देखिए, सिलेबस में सबसे पहले है छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं, स्थिति एवं विस्तार। ये आपका सामान्य परिचय है जो छत्तीसगढ़ के भूगोल में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं क्या है और स्थिति एवं विस्तार के बारे में। उसके बाद है भूगर्भिक संरचना। भौतिक विभाग है जिसमें प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक अध्ययन इसके अंतर्गत करना है छत्तीसगढ़ के भूगोल का। नदी अपवाह तंत्र है अगला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। जलवायु, ये आपको भारत में भी पढ़ना है, भारत की भूगोल में और छत्तीसगढ़ के भूगोल दोनों में पढ़ेंगे जलवायु को। मिट्टी, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, स्थानीय नाम क्या है, इन सभी के बारे में मिट्टी पे बात करेंगे। अगला वनस्पति है, वन्य जीव है, जिसमें वनों का महत्व पढ़ना है। ये आपके CGPSC द्वारा आयोजित होने वाला है भी एग्जाम SCF, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है वन्य जीवन प्रबंध, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसमें आप देखिए जो एग्ज़ाम दिए होंगे उन छात्रों को पता होगा CGPSC प्रीलिम्स 2019 में भी पूछा गया है कि गोमाल्डा अभ्यारण्य कहाँ है। अगला है राज्य की वन नीति और वन संरक्षण। ये आपका मेंस का टॉपिक है, लेकिन वन नीति कौन कौन सी लागू होती है, कितने क्षेत्रफल कहाँ स्थित हैं, इन सभी का अध्ययन आपको प्रीलिम्स में भी करना है। अगला देखिए मानवीय विशेषताएं हैं, जिसमें जनसंख्या, आपको जनगणना पढ़ना है 2011 का। जो प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं यहाँ से, जो डायरेक्ट प्रश्न रहते हैं, और मेंस
यहाँ भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जनगणना में क्या पढ़ना है? जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, उनका वितरण पढ़ना है, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सभी का भी अध्ययन करना है कि कौन सा जिला न्यूनतम स्थान पर है और कौन अधिकतम स्थान पर है। अगला टॉपिक है प्रवास, लिंगानुपाति व आयु वर्ग, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और साक्षरता। इसको हम जितने भी टॉपिक हैं, जनसंख्या वृद्धि है, घनत्व है, वितरण है, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, साक्षरता, इसको जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ेंगे, जो लगभग 2 से 3 क्लास का होगा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला व्यवसायिक संरचना पढ़ेंगे, नगरीकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, इन सभी का उल्लेख आने वाले दिनों में करेंगे। ये मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला देखिए कृषि वाला पार्ट है। तो कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, जिसमें कृषिगत फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन व अन्य जो फसल होते हैं उनके उत्पादन एवं वितरण के बारे में देखेंगे। कहाँ सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, कहाँ न्यूनतम मात्रा में उत्पादन होता है, कौन से जिला इसके लिए सर्वाधिक स्थान रखता है, अधिकतम उत्पादन करता है, कहाँ न्यूनतम उत्पादन होता है, इन सभी के बारे में आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और पुनः अवगत करा दूं कि CGPSC प्रीलिम्स 2020 का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आने की संभावना है, तो तैयारी करते रहिए। अगला है सिंचाई के साधन एवं उनके महत्व, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ना है, कहाँ कौन सी परियोजना लागू है। ये सभी आपको छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। अगला इसी में देखेंगे कृषि की समस्याएं एवं कृषकों के उत्थान के लिए राज्य की क्या योजनाएं चल रही है। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या योजना चल रहा है, लेकिन समस्या क्या है ये आपका मेंस का टॉपिक है। अगला देखेंगे खनिज संसाधन है टॉपिक में, खनिज संसाधन, जिसमें आपको जितने भी उद्योग सेक्टर है, जितने भी बिजली विभाग कंपनी हैं, कहाँ कितना उत्पादन होता है, कहाँ कौन सा पाक है, इन सभी का उल्लेख हम खनिज संसाधन के अंतर्गत करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में विभिन्न खनिजों के भंडार, कोयला, लोहा है, चूना पत्थर है, इन सभी के बारे में देखेंगे। आंकड़ा इसमें जो प्रस्तुत हुए हैं नवीनतम, उसका उल्लेख करेंगे। कौन सा जिला सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन सा जिला न्यूनतम उत्पादन करता है, इसको भी अध्ययन करेंगे। इसी में है अगला खनिजों का उत्पादन एवं वितरण, जिसके बारे में अभी बताया कि कहाँ अधिकतम उत्पादन होता है और कहाँ न्यूनतम, इसका उल्लेख करेंगे। इसी में अगला है ऊर्जा संसाधन, जिसमें क्या पढ़ेंगे, कोयला के बारे में पढ़ेंगे, तापीय विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में उल्लेख करेंगे, जिसके अंतर्गत कौन सी कंपनी है जो कोयला की उत्पादन करती है, बिजली सेक्टर कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, इन सभी का आंकड़ा देखेंगे, स्थापना वर्ष देखेंगे, कहाँ कौन सा स्थित है, इन सभी का उल्लेख छत्तीसगढ़ के भूगोल में करेंगे। अगला देखिए उद्योग है। उद्योग में क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास एवं संरचना, बड़े, मध्यम एवं लघुत्तर क्षेत्र, कृषि है, वन है, खनिज आधारित उद्योग, इन सभी के बारे में देखेंगे। उद्योग के अंतर्गत कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, कौन सा वन आधारित है और कौन सा खनिज आधारित उद्योग है।
देखिए, छत्तीसगढ़ भूगोल में मेंस का अंतिम टॉपिक है परिवहन के साधन एवं पर्यटन के बारे में। तो पर्यटन ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें आपके दर्शनीय स्थल भी आ जाते हैं, स्मारक भी आ जाते हैं। देखिए, आपका जब जनजाति पढ़ा रहे थे उसमें अंतिम टॉपिक था छत्तीसगढ़ के स्थापना के क्या कारण रहे हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ जनजाति जो सामाजिक परिदृश्य है उस टॉपिक में शामिल है। तो हम जनजाति की पूरी कक्षाएं हो चुकी हैं। जो आगे के टॉपिक हैं, प्रमुख व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ये सभी आपका छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत आते हैं। स्मारक भी है, वो भी भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो कल से हम आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ कर देंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको शुरुआत के 3-4 क्लास आपको स्पेशल बैकअप क्लास दिया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हेल्प नंबर में जो दिए हैं, आपको 2 हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें SMS करके प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट हो तो। प्रतिदिन कक्षाएं होगी छत्तीसगढ़ के भूगोल का। तो जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो अपने साथ कॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भूगोल है, मैप के आधार पर अध्ययन करेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न उसको शामिल करेंगे। तो आप प्रतिदिन 5 बजे कॉपी और पेन एक मैप बना लीजिएगा पहले से ही छत्तीसगढ़ के भूगोल का। आपको साथ ही साथ वहाँ प्रैक्टिस कराया जाएगा और लिखवाया जाएगा। आपको छत्तीसगढ़ के भूगोल का एक भी टॉपिक का नोट्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैप आधारित पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको कैसे नोट्स दिया जाएगा ये संभव ही नहीं है। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। लाइव क्लास आपको प्रतिदिन प्रोवाइड की जाएगी। शुरुआत की केवल जो 3 या 4 क्लास है वे आपको स्पेशल बैकअप क्लास के रूप में दिया जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक है आपका कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के आखिर क्या क्या कारण रहे हैं। दूसरा टॉपिक में आपको मिलेगा जो भौगोलिक स्थिति है छत्तीसगढ़ की, उसके बारे में मिलेगा। तीसरा जो अंतर्राज्यीय जिला है और जो भू अवस्थित जिला है, इन सभी के बारे में आपको बैकअप क्लास में दिया जाएगा। देखिए, जो जिला गठन है उसको लाइव क्लास के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो उसके बाद जो जितने भी टॉपिक होंगे पूरे लाइव क्लास रहेंगे। तो केवल आपको 3 से 4 क्लास आपको बैकअप क्लास के रूप में दिया जाएगा। तो कल मिलते हैं इसी समय एक नए वीडियो के साथ। तो तैयार रहिएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल का अध्ययन करने के लिए। देखिए, कल शनिवार है तो कल तो प्रीलिम्स की कक्षाएं नहीं होती है। संडे का आपका मैराथन टेस्ट रहेगा जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मंडे से तैयार रहिएगा एक पेन, कॉपी और मैप बनाकर। छत्तीसगढ़ का जनजाति व्यवस्था समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का आपको बैकअप क्लास भी मिल चुका है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाएगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में हम एग्ज़ाम के 1 माह 2 माह पहले बात कर लेंगे। इस तरह से प्रीलिम्स के 50 नंबर के तैयारी आपके यहीं से हो जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन कक्षाएं देखे होंगे, प्रश्न सॉल्व किए होंगे, तो निश्चित रूप से आप 50 में से 40 से ऊपर प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। मेंस आंसर राइटिंग वाले आपको कल और आज दोनों दिन का स्पेशल मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं कल आज 9 बजे। और कल आप मेंस आंसर राइटिंग वाले तैयार रहेंगे। कल आप सभी का मेगा टेस्ट रहेगा। आपके अंक बताए जाएंगे, टॉप 10 छात्रों का नाम बताया जाएगा। तो अभी आप 9 बजे फिर आइएगा, आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा कल और आज का। और कल के लिए तैयार रहिएगा मेगा टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के छात्र। कल परसों आपको बैकअप क्लास दे दिया जाएगा जितने भी हैं। मंडे से हम लाइव क्लास छत्तीसगढ़ के भूगोल प्रारंभ कर देंगे। इंग्लिश की भी कक्षाएं होगी, क्योंकि वो आपके मेंस और CGPSC ACF दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।